वेलकम टू ऑल स्टूडेंट्स। मेरा नाम पवन कुमार। मैं अनअकैडमी में टॉप का एजुकेटर हूँ और मेरा एजुकेशन एमएससी मैथमेटिक्स फ्रॉम नागपुर यूनिवर्सिटी से हुआ है। मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस 18 प्लस ईयर का है और एमएसटीसीटी आईआईटी जेई एंड 12 मैथ्स पढ़ाने का। मैं नागपुर में मैथमेटिकल एकेडमी का डायरेक्टर भी हूँ। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। अगर आप लोग कुछ भी फर्दर इंक्वायरी करना है तो मुझसे कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो आज हम लोग स्टूडेंट्स नेक्स्ट सेशन लेकर आए हैं आप लोग को, डिफरेंशिएशन लेसन 2। ठीक है, यहाँ देखिए लेसन 2 में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग सीखेंगे प्रोडक्ट टूल, क्वेश्चन टूल, और ये दो टाइप पर आप लोग को होमवर्क दूंगा। और कल मैंने आप लोग को कुछ प्रॉब्लम दिया था, सबने किया है स्टूडेंट्स? जिन्होंने किया है मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, और कुछ भी अगर डाउट रहता है तो वहाँ मुझसे पूछ सकते हो। कुछ बच्चे ने मुझे व्हाट्सअप किया था, मैंने उनको सॉल्यूशन भेजा हूँ, मैंने चेक भी किया। मैक्सिमम बच्चों का राइट है, लेकिन फिर भी अगर किसी बच्चों का डाउट रहता है, अगर नहीं समझता है, तो मुझसे आप लोग व्हाट्सअप करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। प्रोडक्ट टूल से स्टार्ट करेंगे। डिफरेंशिएशन में प्रोडक्ट टूल क्या होता है? अगर y इक्वल टू फॉर्मूला u इंटू वी के फॉर्म में रहेगा, या तो दो टर्म रह सकता है या थ्री टर्म मल्टीप्लाई में हो सकता है, u v और w। पहले हम लोग टू टर्म रहा मल्टीप्लाई फॉर्म में तो कैसे डिफरेंशिएशन करेंगे प्रोडक्ट टूल से, और थ्री टर्म रहा तो क्या डिफरेंस है, हम लोग उस पे एग्जाम्पल से समझेंगे स्टूडेंट। ठीक है, चलिए पहले दो टर्म का देख लेते हैं। अगर मान लेते हैं y इक्वल टू यू इंटू वी है, तो सबसे पहले देखिए फॉर्मूला क्या होता है प्रोडक्ट टूल का। डी वाई बाई डी एक्स, यू इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ वी, बीच में प्लस एंड रहेगा, एंड वी इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ यू। ये फॉर्मूला है स्टूडेंट। इसमें आप लोग v को भी पहले लिख सकते हैं। अगर आप लोग v पहले लिखे तो डिफरेंशिएशन u का करना पड़ेगा, बीच में हमेशा प्लस रहेगा, और u इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ वी। दोनों में से कोई भी फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, आप लोग का आंसर राइट रहेगा। ठीक है, तो इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए मान लेते हैं y इक्वल टू एक्स इंटू ई पे पावर एक्स। ये सिंपल एग्जाम्पल है, सिंपल एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं, समझने में इजी पड़ेगा। आप लोग किसी को u और v ले सकते हैं। हमने फर्स्ट टर्म को u ले लिया एंड सेकेंड टर्म को v लिख लिया। अब हम लोग डिफरेंशिएशन स्टार्ट करते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, x को एज इट रखेंगे एंड डिफरेंशिएशन e पे पावर x, देन प्लस e पे पावर x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x। रिजल्ट क्या हो जाएगा, x e पे पावर x का डिफरेंशिएशन मालूम है आप लोग को, e पे पावर x होता है, प्लस e पे पावर x, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है। कल मैंने सिंपल डिफरेंशिएशन बताया था आप लोग को। अब यहाँ पर देखिए दोनों में e पे पावर x कॉमन है, कॉमन ले लेते हैं, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, x प्लस 1। सिंपल एग्जाम्पल था। चलिए और एक एग्जाम्पल देखते हैं, फिर हम लोग थ्री टर्म का एक्सप्लेन कर देते हैं। अगर y इक्वल टू एक्स इंटू साइन एक्स है, इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है, तो कैसे होगा? तो फर्स्ट टर्म u हो गया एंड सेकेंड टर्म v हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट टर्म को एज इट ही लिखेंगे, एंड डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड टर्म साइन एक्स, प्लस साइन एक्स एज इट इज, एंड डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट टर्म। आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, x एज इट इज साइन x का डिफरेंशिएशन cos x, प्लस साइन x एज इट इज, एंड x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो x इंटू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ये आप लोग का फाइनल आंसर हो गया। इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, यही आप लोग को फाइनल आंसर लिख देना है। ठीक है, अभी थ्री टर्म्स का देख लेते हैं। देखिए अगर y इक्वल टू u v एंड w थ्री टर्म रहा तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? तो सिंपल है, आप लोग सभी को एक बार डिफरेंशिएशन करना है, u का, v का और w। देखिए मान लेते हैं हम लोग u का पहले डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो बाकी दो टर्म v और w को मल्टीप्लाई में लिख दीजिए। फिर अगर मान लेते हैं v का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं,
तो u और w को मल्टीप्लाई में लिखिए, और अगर v का w का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं u और v को मल्टीप्लाई, किसी भी टर्म को हम लोग पहले डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, कर सकते हैं, और जिसका डिफरेंशिएशन करेंगे बाकी दो टर्म को मल्टीप्लाई में लिखना है। देखिए एग्जांपल से समझते हैं। अगर y इक्वल टू, अगर है x से e पे पावर x और मान लेते हैं cos x दिया है, ये थ्री टर्म में है, तो किसी को भी हम लोग पहले डिफरेंशिएशन कर ले सकते हैं। जरूरी नहीं कि पहले u का फिर v का w करना, आप पहले w का कीजिए, v का w कीजिए, v का कीजिए, u का लास्ट कीजिए, आंसर सेम आने वाला है। चलिए मान लेते हैं हम लोग ex से स्टार्ट करते हैं, ex को पहले डिफरेंशिएशन करते हैं। बस ध्यान रखना ex का डेरिवेटिव कर रहे हैं तो बाकी दो टर्म क्या रहेगा, मल्टीप्लाई में रहेगा, x और cos x को मल्टीप्लाई में रहेगा, फिर प्लस, फिर अगर मान लेते हैं ex का डेरिवेटिव हो गया तो हम क्या किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, x का, किसी को भी के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, x का डेरिवेटिव करेंगे तो बाकी दो टर्म को मल्टीप्लाई में लिख लेना है, e पे पावर x और cos x को मल्टीप्लाई में लिख लेना है। फिर मान लेते हैं डेरिवेटिव cos x का करेंगे तो बाकी दो टर्म को मल्टीप्लाई में, x और ex को मल्टीप्लाई में लिख लीजिए। अब आंसर लिख लेते हैं x एज इट इज, cos x एज इट इज, e पे पावर x का डेरिवेटिव e पे पावर x, देन e पे पावर x और cos x एज इट इज, x का डिफरेंशिएशन 1, देन x e पे पावर x और cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x। इसको अरेंज कर लेना है, x cos x e पे पावर x प्लस e पे पावर x इंटू cos x, e पे पावर x cos x, ये प्लस माइनस माइनस x e पे पावर x इंटू sin। अब यहाँ देखिए स्टूडेंट, सभी में e पे पावर x कॉमन है, e पे पावर x को कॉमन ले लेते हैं तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, x cos x फिर प्लस cos x और माइनस x इंटू sin x। ये फाइनल आंसर हो गया स्टूडेंट। अब इससे ज्यादा कोई कॉमन नहीं आ रहा है, यही तक आप लोग को फाइनल। इस तरह आप लोग को थ्री टर्मों का डिफरेंशिएशन कर सकते हैं प्रोडक्ट रूल से। अभी देखिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अगर y इक्वल टू, अगर ऐसा आ गया e पे पावर sin x प्लस x टू द पावर n इंटू cos x। देखिए दो अलग अलग प्रोडक्ट रूल हो गए। ऐसे केस में शुरू के दो टर्म को अलग प्रोडक्ट रूल एंड सेकेंड दो टर्म को अलग से प्रोडक्ट रूल लगाना है, बाकी मेथड सेम ही लगाना है। देखिए मैं एग्जांपल से बता देते हैं। तो पहले दो टर्म का डिफरेंशिएशन करना है तो डी बाई डी एक्स ऑफ ई एक्स इंटू साइन एक्स का अलग डिफरेंशिएशन करेंगे, बीच में प्लस साइन, एंड डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इन इंटू कॉस एक्स का अलग से डिफरेंशिएशन करेंगे। पहले दो टर्म को प्रोडक्ट रूल u और ये v, देन u और ये, देखिए e पे पावर x एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x, बीच में प्लस साइन, साइन x एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ e पे पावर x। शुरू के दो टर्म हो गया, देन बाद के दो टर्म x टू द पावर n एज इट इज d बाई डी एक्स ऑफ cos x प्लस cos x एज इट इज एंड d बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर n। ठीक है, सिंपल है, अलग अलग रखिए दोनों का अलग अलग डिफरेंशिएशन। यहाँ देखिए e पे पावर x साइन का डेरिवेटिव cos x प्लस साइन x एज इट इज, e पे पावर x का डेरिवेटिव e पे पावर x। ये फर्स्ट ब्रैकेट में हो गया। सेकेंड ब्रैकेट देखते हैं, x टू द पावर n एज इट इज cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x प्लस cos x एज इट इज x टू द पावर n का n x n माइनस 1। देखिए जिनका लेक्चर 1 मिस हो गया, आप लोग लेक्चर 1 से देखिए, आज लेक्चर 2 है, तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि लेक्चर 1 में मैंने बेसिक से पढ़ाया हूँ, सिंपल डिफरेंशिएशन से स्टार्ट किए हैं, तो आप लोगों को और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए अभी इन दोनों में e पे पावर x कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर है cos x प्लस sin x, इसमें भी आप लोग x टू द पावर n कॉमन ले सकते हैं, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, पहला ब्रैकेट में माइनस साइन x, एंड देखिए दूसरे ब्रैकेट में cos x इंटू एन, एक्स टू द पावर n कॉमन लिए तो x टू द पावर इनवर्स बच जाएगा, और इसको आगे स्टेप हम लोग बढ़ा सकते हैं, x टू द पावर n माइनस साइन x और ये n cos x डिवाइडेड बाई x। बस ये अलग अलग रहने दीजिए, आप लोग का फाइनल आंसर होगा e पे पावर x cos x प्लस। इजी था प्रॉब्लम, ठीक है, ये हो गया आप लोग का
या इस टाइप से रह सकता है। और एक देख लेते हैं 3 टर्म का, फिर आप लोग को होमवर्क प्रोडक्ट टूल में दे दूंगा, फिर क्वेश्चन टूल एक्सप्लेन करेंगे। देखिए अगर क्वेश्चन आ गया y इक्वल टू एक्स टू द पावर n log a बेस x इंटू ई पे पावर x। यहाँ पर देखिए log a बेस x आया, तो देखिए मैंने बताया था आप लोगों को पहले फॉर्मूला log a बेस b का। log a बेस b का क्या होता है, मैंने बेसिक मैथ्स करके टॉपिक बनाया, उसमें आप लोगों को लॉगरिथम, इंडाइसेस और ट्रिग्नोमेट्री के सारे बेसिक रूल एक्सप्लेन किया। वहाँ आप लोग रेफर कर लीजिएगा, वो आप लोगों को बेनिफिट होगा वो सेशन से। प्ले लिस्ट में देखिएगा, मिल जाएगा। लॉग ए बेस बी क्या होता है, लॉग बी डिवाइडेड बाय लॉग ए। तो देखिए y इक्वल टू एक्स टू द पावर n लॉग ए बेस एक्स है, तो लॉग एक्स डिवाइडेड बाय लॉग ए एंड ई पे पावर एक्स। ठीक है, अब यहाँ देखिए 3 टर्म का मेथड लगा देना है। लॉग ए कांस्टेंट है, तो डी वाई बाई डी एक्स, 1/log a को बाहर लिख लीजिए, बाकी 3 टर्म को आप लोग प्रोडक्ट को लगा लीजिए। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n log x और ई पे पावर x। सिंपल था, बस ये आप लोगों को ध्यान रखना था। देखिए 1/log a बाहर कर लिए, तीनों टर्म का सबको एक बार डिफ्रेंसिएशन करना है। चलिए हम लोग एक्स टू द पावर n से ही स्टार्ट करते हैं। अगर एक्स टू द पावर n का डेरिवेटिव करेंगे तो log x और ई एक्स मल्टीप्लाई में रहेगा, बीच में प्लस साइन। फिर हम लोग log x का डिफ्रेंसिएशन कर लेते हैं, एक्स एन और ई एक्स मल्टीप्लाई में रहेगा। इसमें किसी भी टर्म का डिफ्रेंसिएशन कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है प्रोडक्ट टूल में, क्योंकि बीच में हमेशा प्लस साइन रहता है। और एक्स वन और लॉग एक्स को मल्टीप्लाई में, अब हम लोग आंसर लिख लेते हैं 1/log a। देखिए यहाँ सभी का डिफ्रेंसिएशन, एक्स टू द पावर n का केवल डेरिवेटिव करना, एन एक्स एन माइनस वन, देन एक्स टू द पावर n ई एक्स, लॉग एक्स का 1/x, देन एक्स टू द पावर n log x एंड ई पे पावर x का डेरिवेटिव ई पे पावर x। अब यह देखिए क्या कॉमन आ सकता है सभी में। देखिए सभी में एक्स टू द पावर n, देखिए यहाँ एक्स टू द पावर n माइनस वन, यहाँ भी अगर बेस से में पावर माइनस करेंगे तो यहाँ भी एक्स टू द पावर n हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक्स टू द पावर n माइनस वन नहीं है। इसमें एडजस्टमेंट कर सकते हैं, एक्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए और एक्स से डिवाइड कर लेते हैं। एक्स से मल्टीप्लाई और एक्स से डिवाइड कर लेंगे तो यहाँ भी एक्स माइनस वन आ जाएगा सभी में। 1/log a, देखिए log x ई पे पावर x तो कॉमन है ही, एन एक्स एन माइनस वन भी कॉमन आ जाएगा। देन यहाँ भी हो जाएगा बेस से में इन दोनों का पावर माइनस एन माइनस वन ई पे पावर x। देन यहाँ भी बेस से में पावर माइनस वन हो जाएगा, x इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस वन लॉग एक्स और ई पे पावर x। देखिए सभी में कॉमन क्या दिख रहा है, ई पे पावर x n माइनस वन, तो फाइनल आंसर हो जाएगा ई पे पावर x और x टू द पावर n माइनस वन डिवाइडेड बाय लॉग ए, और ब्रैकेट में जो आ गया फाइनल आंसर। तो क्या बच रहा है ब्रैकेट में, log x एंड log x पहला टर्म बच रहा है, इसमें आप लोग का वन बचेगा, तो बाहर आ चुका है, एंड n माइनस वन और ई पे पावर x, तो x log x बचेगा। ये आप लोग को फाइनल आंसर हो गया स्टूडेंट्स। वो करते सबको समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? जिनको भी नहीं समझ में आता है या फास्ट जाता है तो मुझे मेरे व्हाट्सएप में मैसेज कर देना स्टूडेंट्स, मैं और थोड़ा स्लो वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, ताकि आप लोग को समझ में आए सभी को। और मैं ऐसे बेसिक्स आप लोग बताता हूँ तो आप लोग को बेनिफिट ही होगा। चलिए प्रोडक्ट टूल के ऊपर होमवर्क दे देता हूँ आप लोग को, तो होमवर्क मुझे व्हाट्सअप कर देना सॉल्व करके। आज भी 5 क्वेश्चन दूंगा। देखिए क्वेश्चन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई एक्स लॉग एक्स। चलिए आप लोग को चेक करने के लिए मैं आंसर भी दे देता हूँ, जो आंसर नहीं मैच करेगा मुझे बताना। एक्स ई पे पावर एक्स वन प्लस एक्स लॉग एक्स प्लस टू लॉग एक्स। कल से हम लोग कॉम्पोजिट पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, आज हम लोग प्रोडक्ट टूल और क्वेश्चन टूल एक्सप्लेन कर दिया, मैं आप लोग कर दे रहा हूँ। प्रोडक्ट टूल के बाद क्वेश्चन टूल भी एक्सप्लेन करूंगा। फिर सेकंड है एक्स एन इंटू टेन एक्स, ये प्रैक्टिस कर ले आप लोग को बेनिफिट होगा। आंसर है एक्स टू द पावर एन माइनस वन, सब लोग लेकिन सॉल्व करके देखना, बस एन एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स।
बाद है साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, आंसर है cos 2x पावर x cot x बाई रूट एक्स, आंसर है 2 पे पावर x डिवाइडेड बाई रूट एक्स ब्रैकेट log 2 cot x पावर x cot x माइनस cosec स्क्वायर x माइनस cot x बाई 2x, लास्ट है 1 minus 2 tan x and 5 plus 4 sin x, 4 cos x माइनस 2 sin, ये आंसर है। ब्रैकेट में जो भी है स्टूडेंट आंसर दिया हुआ है, ब्रैकेट से पहले के जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है, आप लोग कंफ्यूज नहीं होना है। tan x इंटू sec x, जिसका आंसर नहीं मैच करेगा मुझे आप लोग व्हाट्सअप करना, मैं एक्सप्लेन करके भेजूंगा। ठीक है, आप लोगों को होमवर्क पे रहेगा। अब आप लोगों को क्वेश्चन टू एक्सप्लेन कर देता हूँ। नेक्स्ट है क्वेश्चन टू। देखिए जैसे वहां मल्टीप्लाई चाहिए, डिवाइड है, क्वेश्चन टू का फॉर्मूला है अगर y इक्वल टू यू बाई वी है तो डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, पहले v लिखेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ यू, फिर माइनस यू डी बाई डी एक्स ऑफ v डिवाइडेड बाई v का स्क्वायर, ये आप लोग का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, जैसे एग्जांपल देख लेते हैं। अगर y इक्वल टू ई एक्स डिवाइडेड बाई एक्स है तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, पहले v लिखेंगे, मतलब ये u हो गया न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर v हो गया। पहले v लिखेंगे x एंड डिफरेंशिएशन ऑफ e पे पावर x माइनस e पे पावर x डिफरेंशिएशन ऑफ x डिवाइडेड बाय, बस ये फॉर्मूला फॉलो करना है v का स्क्वायर। यहाँ आप लोग कोई भी चेंज ही नहीं कर सकते हो। जैसे प्रोडक्ट टूल में हम लोग चेंज कर लेते थे, लेकिन यहाँ पर बीच में माइनस साइन है, रॉन्ग हो जाएगा, इसलिए आप लोग को इसी सीक्वेंस में आप लोग को फॉर्मूला में पुट अप करना है, कोई भी चेंजिंग नहीं करना है। तो डी वाई बाई डी एक्स ई पे पावर एक्स का ई पे पावर एक्स माइनस ई पे पावर एक्स, एक्स का डेरिवेटिव 1 है एंड डिवाइडेड बाई, सॉरी यहाँ पर भी लिख दिया हूँ, आपको क्या चाहिए, एक्स का स्क्वायर चाहिए, एक्स का डिवाइडेड बाई एक्स का स्क्वायर। अब ये ई पे पावर एक्स कॉमन ले लीजिए, ये फाइनल आंसर हो जाएगा एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स का। और एग्जांपल देखते हैं कि अगर y इक्वल टू ई पे पावर एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन एक्स आ गया। देखिए ये u हो गया न्यूमरेटर और b हो गया। फॉर्मूला आपने स्टार्टिंग में लिखना है तो लिख सकते हो याद करने के लिए, v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v। इसमें आप लोग कोई भी चेंजिंग करोगे सीक्वेंस में तो आंसर आप लोग का सही नहीं आएगा। एक बार हर बार लिखा, सॉल्व करने से पहले एक बार फॉर्मूला लिखो तो आप लोगों को लर्न हो जाएगा। जिनको लर्न है उनको लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप लोग सॉल्व कर सकते हो। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, पहले v लिखेंगे, v मतलब 1 प्लस साइन एक्स, डिफरेंशिएशन u मतलब e पे पावर x, देन माइनस e पे पावर x डेरिवेटिव v मींस 1 प्लस साइन x एंड डिनोमिनेटर में v का स्क्वायर मींस 1 प्लस साइन x का होल स्क्वायर। कल से हम लोग कॉम्पोजिट स्टार्ट करें स्टूडेंट, वहां से आप लोग का जो मेन है 12 का पार्ट स्टार्ट होगा। आप लोगों को 11th में यही तक था, क्वेश्चन टूल तक है। कॉम्पोजिट का जो पार्ट है आप लोग का 12th में आ जाएगा। माइनस ई पे पावर एक्स, देखिए 1 का डेरिवेटिव 0 एंड साइन का डेरिवेटिव cos x हो जाएगा एंड डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर।
यहाँ तक सबको डिफरेंशिएशन समझ में आ गया होगा, है ना। अब देखते हैं कुछ टर्म कॉमन आ रहा है क्या, तो दोनों में ई पे पावर एक्स कॉमन आ रहा है, तो ई पे पावर एक्स कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, 1 + sin x माइनस कॉस एक्स। तो बहुत लोगों का कमेंट का जवाब नहीं दे पाऊंगा स्टूडेंट्स, क्योंकि अभी एक्सप्लेन करते समय डिस्टर्ब होता है। आप लोग लेकिन कमेंट करते जाना, कोई फास्ट जाता है नहीं समझ में आता है तो मुझसे पूछ लेना, है ना। मेरे व्हाट्सएप में मुझे अलग से मैसेज कर सकते हैं। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। y = √x + 1 डिवाइडेड बाय √x - 1 है, तो न्यूमरेटर u हो गया एंड डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, v। मैंने सिंपल में बताया था, कुछ टर्म का डिफरेंसेस आप लोग डायरेक्ट लर्न कर लो ताकि प्रॉब्लम सॉल्व करते समय जल्दी बन जाए। जैसे √x का डेरिवेटिव 1/2 √x होता है, ये याद कर लेना। जैसे कभी d/dx ऑफ 1/x आता है तो -1/x² होता है। ये सब आप लोग कुछ डिफरेंशिएशन ध्यान में रखना हमेशा। अब यहाँ क्योंकि √x + 1 अलग से अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो उससे आप लोग का टाइम बच जाएगा, डायरेक्ट फार्मूला लगा हुआ तो नहीं तो इससे टाइम कंज्यूमिंग होगा। फिर से फार्मूला पुटअप कर देना है, तो पहले v लिखेंगे, √x - 1 डिफरेंशिएशन u, √x + 1 बीच में हमेशा माइनस साइन, √x + 1 एंड डिफरेंशिएशन क्या करेंगे, √x - 1 का डिवाइडेड बाय v का स्क्वायर, तो √x - 1 का स्क्वायर। क्या रिजल्ट हो जाएगा, √x - 1। देखिए √x का डेरिवेटिव 1/2 √x, -1 + 1 कांस्टेंट है, 0 लिखने की जरूरत नहीं है। देन √x + 1 एज इट इज, फिर से √x आया 1/2 √x, ठीक है, एंड डिवाइडेड बाय √x - 1 का होल स्क्वायर। देखिए स्टूडेंट दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 1/√x 1/√x कॉमन ले लेते हैं थोड़ा सा और सिंपल हो जाएगा। 1/√x कॉमन लिए तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, √x - 1। अब यहाँ माइनस साइन है, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो -√x -1 हो जाएगा, और 1/√x कॉमन ले चुके हैं, डिवाइडेड बाय √x - 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए +√x और -√x कैंसल हो गया, थोड़ा सा बच गया स्टूडेंट्स, तो 1/2 √x ब्रैकेट के अंदर क्या आ रहा है, देखिए -1 -1 -2 डिवाइडेड बाय √x - 1 का होल स्क्वायर। अभी 2 √x डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो न्यूमरेटर में केवल -1 बचेगा एंड ये √x डिनोमिनेटर में आ जाएगा, √x एंड आंसर हो जाएगा √x - 1 का। बस हो गया, क्वेश्चन रूल की प्रॉब्लम था। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है अगर ऐसा आ गया, ये होमवर्क इसमें भी दे दूंगा, y = अगर √(1 - sin2x) है एंड 1 + sin2x, इसको देखिए इस टाइप का प्रॉब्लम आया तो पहले आप लोग को रूट हटाने की कोशिश करना है। तो ये दो आइडेंटिटी आप लोग को मालूम होगा, cos² x + sin² x 1 होता है, और दूसरा मैंने बेसिक ये सब आप लोग को बताया हुआ है, बहुत सारे बेसिक बताया हूँ, वहाँ आप लोग देखिए बेसिक मैथमेटिक्स का सेक्शन में मैंने एक सेशन बनाया हो केवल उसमें बेसिक आप लोग को पूरा एक्सप्लेन किया, वो आप लोग सब लोग अच्छे से कवर कर लेना। sin2x 2 sin x इंटू कॉस एक्स, छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट है उसमें मैंने बताया। अब ये आप लोग को ऐसा ही करना है, तो ये जो फर्स्ट है 1 को लिख सकते हैं cos² x प्लस sin² x, है ना, और sin2 इसको क्या लिख सकते हैं 2 sin x इंटू कॉस एक्स, एंड सिमिलरली आप लोग डिनोमिनेटर में सेम मेथड लगाना है, cos² x प्लस sin² x प्लस 2 sin x इंटू कॉस एक्स। न्यूमरेटर में a माइनस b का होल स्क्वायर आ जाएगा, है ना, तो क्या लिखेंगे cos x माइनस sin x का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर में a प्लस b का होल स्क्वायर में आ गया तो लिख सकते हैं cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर। देखिए अब रूट और स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो y = क्या लिख सकते हैं cos x माइनस sin x डिवाइडेड बाय cos x प्लस sin x। तो अगले पेज में इसका मैं डिफरेंशिएशन बता देता हूँ, ये u हो जाएगा और डिनोमिनेटर v हो जाएगा, तो y = cos x माइनस sin x डिवाइडेड बाय cos x प्लस sin x। अब इजी हो गया,
क्वेश्चन टू लगा देते हैं, dy बाई डी एक्स पहले भी लिखेंगे, मीन्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, देन डिफ्रेंसिएशन किसका करेंगे, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का, बीच में माइनस साइन, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, देन डिफ्रेंसिएशन ऑफ कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का, डिवाइडेड बाय भी का स्क्वायर, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का। फास्ट नहीं जा रहा स्टूडेंट, सबको समझ में आ रहा है ना, रिप्लाई करते जाना, ठीक है, फास्ट जाएगा तो बताना मुझे। देखिए पहले ब्रैकेट आईजीटी रहेगा cos x प्लस साइन एक्स, एंड दूसरे ब्रैकेट जो है cos x और माइनस साइन एक्स, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स, और सॉरी साइन का डेरिवेटिव cos x, दूसरे ब्रैकेट में माइनस cos x माइनस साइन एक्स, cos का माइनस साइन एक्स हो जाएगा डिफ्रेंसिएशन, एंड साइन का डेरिवेटिव cos x। देखिए आप लोग ये ध्यान दिए होंगे आप लोग यहाँ पर, साइन का cos। देखिए यहाँ पर साइन एक्स माइनस कॉमन लेंगे तो cos x प्लस साइन एक्स आ जाएगा, दोनों यहाँ पर अगर cos x पहले लिख लेते तो cos x माइनस साइन एक्स आ जाएगा, मतलब हम लोग इसको होल स्क्वायर कर सकते हैं, है ना, cos x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ पर दोनों का माइनस कॉमन ले लेंगे, तो माइनस साइन एक्स और माइनस cos x, तो लिख सकते हैं हम लोग cos x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। इन दोनों में cos x पहले लिख लेंगे तो दूसरा ब्रैकेट क्या हो जाएगा, cos x माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, फिर आप लोग a माइनस बी का होल स्क्वायर आइडेंटिटी लगा सकते हैं हम लोग, cos x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ देखिए स्टूडेंट्स दोनों में माइनस है, तो दोनों का अगर हम लोग माइनस कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, पहला ब्रैकेट है cos x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, cos x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, और माइनस कॉमन ले लिए तो बीच में प्लस आ गया, दूसरा ब्रैकेट है cos x माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, एंड डिनोमिनेटर में क्या दिया है, cos x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, cos x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, थोड़ा लेंदी है लेकिन ये सिंपल है। अब ये a प्लस बी और a माइनस बी का आइडेंटिटी लगा देते हैं न्यूमरेटर में, cos a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू कॉस एक्स इंटू साइन एक्स, है ना, एंड सिमिलरली दूसरे ब्रैकेट में भी a स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, माइनस 2 कॉस एक्स इंटू साइन एक्स, डिवाइडेड बाई cos x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। जो टर्म कैंसिल होता है कैंसिल कर लेते हैं, ये देखिए 2 साइन एक्स cos x कैंसिल हो गया, अब साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा 1, ये 1 और दूसरा भी 1, 1 प्लस 1, यानी न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा, माइनस 2 डिवाइडेड बाय cos x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। ये स्टूडेंट फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। ये क्वेश्चन टूल आप लोगों को समझ में आ गया होगा, मैं होमवर्क दे देता हूँ प्रैक्टिस के लिए आप लोग को, आंसर 5 क्वेश्चन दे देता हूँ, आंसर भी दे दूंगा आप लोग चेक करने के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन है x डिवाइडेड बाय x प्लस 1, इधर आंसर लिख लेता हूँ मैं, 1 अपॉन 1 प्लस x का होल स्क्वायर, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। जो भी होमवर्क देता हूँ आप लोग बनाओ और मुझे व्हाट्सअप कर देना आंसर बनाकर होमवर्क, कुछ डाउट रहा तो मुझसे वहां पर पूछ सकते हो। होमवर्क डेली करते जाओ, थोड़े 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 हम लोग पढ़ते पढ़ते हम लोग अच्छे से पूरा डिटेल में आप लोग एक्सप्लेन करूंगा, रेगुलर बस सेशन करते जाओ। एक्स डिवाइडेड बाय, सेशन आप लोग को इजी लगने लगेगा, बस आप लोग को रेगुलर मेरे सेशन को, जो न्यू स्टूडेंट है वो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकन प्रेस कर लेना, मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हो किसी को डाउट रहता है। y इक्वल टू है 1 प्लस 5 क्वेश्चन बस दूंगा, इतने ही थोड़ा थोड़ा, और 5 प्रोडक्ट टूल का है, लेकिन लिमिटेड क्वेश्चन ही है लेकिन बनाना है डेली, और फिर आप लोग अपने टेक्स्ट बुक भी रेफर कर सकते हो।
सीबीएसई के जो स्टूडेंट हो, आप लोग के लिए मैं टेक्स्ट बुक बता दे रहा हूँ। जो अगर सीबीएसई के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, तो सीबीएसई के लिए आप लोग एनसीईआरटी के साथ साथ आप लोग आरडी शर्मा का बुक रेफर कीजिए, अच्छी बुक है प्रैक्टिस के लिए। मैथ्स के लिए 12th 11 12 के लिए यूज कर सकते हैं, बेसिक्स है उसमें प्रैक्टिस भी बहुत मिल जाएगा। और स्टेट बोर्ड अपनी टेक्स्ट बुक रेफर कीजिए, किसी भी स्टेट बोर्ड पे हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस अपने स्टेट बोर्ड के टेक्स्ट बुक रेफर कीजिए। और डिटेल में सीखना है तो ये बुक आप लोग आरडी सभा का बुक रेफर कीजिए, अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगा। हम लोग तो उसी से प्रैक्टिस किए थे, मैंने उसी से आरडी सभा का बुक से ही प्रैक्टिस किया। जो उस समय नई नई बुक आई थी आरडी शर्मा का, लेकिन बहुत अच्छी बुक थी, अच्छी प्रैक्टिस है होगा आप लोग का। जो भी अच्छे डिटेल में जानना चाहते हैं, अच्छे प्रैक्टिस करना चाहते हैं, सीबीएसई के स्टूडेंट है, तो आप लोग एनसीईआरटी के साथ साथ आप लोग आरडी शर्मा का बुक रेफर कीजिए, लोगों को बेनिफिट होगा। स्टेट बोर्ड वाले भी रेफर कर सकते हैं, मैथ्स आप लोग अच्छा हो जाएगा। चलिए, तो आप लोग का ये होमवर्क दे दिया मैं, ठीक है। और सेशन को आप लोग लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जो स्टूडेंट न्यू आए आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी हमारा सेशन आए तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। हर हर दिन आप लोग को इसी टाइम में हर वीडियो मिलेगा, ठीक है। चलो बाय स्टूडेंट एंड गुड नाइट टू ऑल।